સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ નામ જપા જપ જપાય એ આશરો દ્રઢ થાય એવા ત્યોને આશીર્વાદ એવા ત્યોને આશીર્વાદ થયું થાશે થાય એ કરે મારો નાથ એ સાધડ થાય એવો કરીએ સાક્ષાત્કાર એવો કરીએ સાક્ષાત્કાર કરીએ ધ્યાન સદા ખુલ્લી આંખે જોતા કરીએ ધ્યાન સદા ખુલ્લી આંખે જોતા પ્રાપ્તિ વિચારે આનંદે ભૂલકું થતા રે સહુમાં સર્વમાં રે સહુમાં સર્વમાં નિર્દોષ ભાવ સદા સ્વામિનારાયણ નામ અજપા જપ જપાય એ આશરો દ્રઢ થાય એવા ત્યોને આશીર્વાદ એવા ત્યોને આશીર્વાદ संबंध आगे हारी चितराय रहिए डरता संबंध आगे हारी चितराय रहिए डरता कोई पुण्य नाई એવું જીવવું તારા વચનમાં જાગ્રતતા હર પળમાં જાગ્રતતા હર પળમાં સહેજે સહેજે રખા સ્વામિનારાયણ નામ જપા જપ જપાય આશરો દ્રઢ થાય એવા ત્યોને આશીર્વાદ એવા ત્યોને આશીર્વાદ જ્ઞાન ભાવન કર્મા તારા ચરણે ધરવા જ્ઞાન ભાવન કર્મા તારા ચરણે ધરવા તારે પગલે ડગ ભરવા રેવું તારી મતીમાં એ જેવા દ્રઢ કરવા
हेवा दृढ करवा महात्म्य निगर निमुका स्वामी नारायण नाम जपा जप जपाय ये आशरो दृढ काय येवा देवने आशीर्वाद येवा देवने आशीर्वाद युद्धाशे थाय ये करे मारो नाथ ये निष्ठा दृढ काय येऊ करिये साक्षात्कार येऊ करिए साक्षात्कार करिए साक्षात्कार येऊ करिए साक्षात्कार। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण एवाक्षरधामनाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ता व्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुले मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा हय्ये भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों ते श्री ज्ञान योगिराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीझव्या काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो अशी भाईने।
ब्रह्म रूप निज ने मानता वड़ी श्री जी है ये धारता जे मस्त रही ने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छल के जीवन माछे सहजता का स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मां धन्यता। अस्खलित मंगल कृपाधारा विभाग 2 प्रखंड 5 और पेज नंबर 234। और हमने जो लास्ट टाइम लिया था तो प्रवचन 5 में काकाजी महाराज शुरुआत करते हैं कि जिसे मेरे साथ में है थे तो मुझे भी उमंग है और मेरे पास में जो असली महाराज है वो आपको दे देना है, बख्शिश में दे देना है, मुफ्त में, राख के मूल में भी नहीं, मुफ्त में दे देना है। तो मुख में क्या देना है? तो उनको जो गुणातीतपणा है वो हमें बख्शिश में देना है। और वो गुणातीतपणा तलक पहुंचने के लिए हमें क्या समझना है? तो कि सहजानंद स्वामी को हमें समझना है। तो उसमें 5 बात आती है उनकी सर्वोपरिपणा की। तो 5 बात क्या है? कर्ता है, साकार है, सर्वोपरि है, प्रगट है और तत्पश्चात प्रत्यक्ष है। तो उनको जो महाराज देना है वो ये 5 बातें समझने से हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। मतलब टोटल हमारे अंदर वो सहजानंद स्वामी को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो वो बात यहाँ पे काकाजी महाराज कहते हैं। और उसमें जो सर्वोपरिपणा की बात है तो सर्वोपरिपणा की बात में वो कहते हैं कि मैं जो आपको जो संबंध देने वाला हूँ वो अंतःकरण से पार होकर बियॉन्ड इंटेलिजेंस से भी आगे चलकर मैं आपको उसका स्वरूप समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने क्यों बताया ऐसा अंतःकरण से पार होकर और बियॉन्ड इंटेलिजेंस जाके, मतलब मन और बुद्धि से पार जाकर ही हम उस तत्व को पा सकते हैं। उसका एक गहन निर्देश उन्होंने यहाँ पे शुरुआत में ही दे दिया है। सर्वोपरिपणा मानना है या तो सहजानंद को टोटली हमारे अंदर कण-कण में व्याप्त करवाना है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के पार होकर ही हम वो कर सकते हैं। तो आज हम ये सेशन के अंत में देखेंगे कि मन और बुद्धि से पार होने के लिए हमें पहले ये समझना है कि हमारी संरचना कैसी है और उसके पश्चात हम बुद्धि के पार जाने के लिए बात करेंगे। तो उसका लक्षण क्या कि मैं आपको उनका जो स्वरूप है वो समझाऊंगा। तो उनका जो लक्षण है, उनका जो अर्थ है, उनका रहस्य अर्थ है, जो गुढ़ार्थ है, जो तात्पर्यार्थ है, उसका फल है, उसकी रुचि है और उसका जो अभिप्राय है, और तत्पश्चात ही आपको उनका सर्वोपरिपणा मानने में आएगा। तो उस वक्त महाराज के सामने जो महासिद्ध बैठे थे तो वो कह रहे थे कि 500 परमहंसों में से गुणातीत के सिवाय सत्पुरुष प्रधान कोई भी नहीं था। गोपालानंद स्वामी अष्टांग योग प्रधान थे, बुद्धि प्रधान थे, महाराज से जुड़े हुए भी साधन थी और मन से, पर गुणातीत का सर्वोपरिपणा उन्होंने भी वो स्थिति आई नहीं थी। स्वरूपानंद स्वामी चित्त से, पर्वत भाई अखंड चिंतन से और पिपड़ा वाले दरबार आत्मनिष्ठा के ज्ञान वाले थे। पर जब तक महाराज का सर्वोपरिपणा मान्य नहीं किया तब तक अधूरा है, वो बात यहाँ पे कहते हैं। यहाँ पे वो भी एक बात करते हैं कि महाराज का सर्वोपरिपणा यानी काल के ऊपर उनका सर्वोपरिपणा, कर्म के, माया के, प्रकृति के, स्वभाव के, सभी के ऊपरी के पश्चात जो प्रकट है वो फिर भले ही उसका अल्प संबंध भी क्यों न हो, तो ये सबके परे जिसकी सत्ता चलती है वो ऐसे सर्वसत्ताधीश महाराज सर्वोपरि है। तो वो सर्वोपरिपणा की बात यहाँ पे उन्होंने की है इस तरह से। और यदि आप सर्वोपरिपणा मानते हो तो लक्ष्मी का भी भार न हो, चक्रवर्ती का भी भार न हो, राजसत्ता का भार न हो, ग्रहों का भी भार न हो,
ज्योतिषियों का भी भार न हो और सिक्योरिटी का भी भार नहीं होएगा। तो ये बात उन्होंने कही है। और दूसरी बात कही है उन्होंने, उसके लिए थोड़ा सा अंश दिया है कि यदि आप सर्वोपरिपणा मानते हो तो कुसंगियों का भी अभाव नहीं आएगा, और यदि सर्वोपरिपणा मानते हो तो पंच विषय और देहाभिमान सहज में आप जीत जाते हैं। और उन्होंने एक बात, रहस्य की बात की है कि यही बुद्धि को छोड़े बिना वहाँ पे प्रवेश नहीं है। मतलब बुद्धि जिस वक्त गिर जाएगी तभी उसमें प्रवेश मिलेगा। टोटल बुद्धि छोड़नी ही पड़ेगी। और बुद्धि के 3 दोष है, संकल्प, विकल्प और विपरीत भाव। और यहाँ पे हमने एक बात की थी कि हम बुद्धि के 9 प्रकार लेंगे, तो ये प्रकरण 5 के अंत में हम बुद्धि के 9 प्रकार लेने वाले हैं। तो वो बात यहाँ पे उन्होंने की है। और अभी हम आगे चलते हैं कि पूर्ण योग करने के लिए हमें सर्वोपरिपणा मानना आवश्यक है। और वो जैसा है वैसा, हम जिसको सर्वोपरि मानते हैं वैसा नहीं। सर्वोपरि मानना मतलब कि वो जिस तरह से, जिस सत्ता से, जिस आधिपत्य से, जिस सर्वव्यापकता से और जिस कर्तुम, अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम की शक्ति से जो सर्वोपरिपणा है, वो सर्वोपरिपणा की बात करते हैं। और जो लोकालोक है, जो जितने धाम हैं, वो धामों से भी परे, मतलब अमायिक से भी परे, अमायिक में और अमायिक में भी सर्वसत्ताधीश जो है, वो सर्वोपरिपणा हमें मानने के लिए यहाँ पे काकाजी महाराज हमें प्रेरित कर रहे हैं इस संबोधन से। तो अब हम आगे चलते हैं, जो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था वहां से आगे चलते हैं। ये भव्य वारसा बापा हमें बख्शिश में देखे गए। हमारे अहोभाग्य के ऐसे समझाने वाले पुरुष बख्शिश में देखे गए हैं। हमारी वो कणी, वो जो छोटी सी कसर है, वो निकल जाए। जिस तरह से पैर में कांटा चुभा है तो हम कैसे भी तरह से हम निश्चिंत होकर चल नहीं सकते। चाहे कितने भी शरीर के ऊपर गहने, चाहे कितने भी आभूषण, चाहे कितने भी हीरे मोती माणिक हमने पहने होंगे, या तो हम घोड़े पे भी सवार होंगे, या तो हम पालकी में भी जाते होंगे, लेकिन पैर का वो कांटा नहीं निकलेगा तब तक हमें चैन आने वाला नहीं है। तो वो जो आखिरी कणी जो है वो भी निकल जाए और हम अनहद आनंद की प्राप्ति कर सके, उस स्थिति में हम चले जाए, कण कण से आनंद प्राप्त कर सके, वो स्थिति में चले जाए, सहज आनंद हम प्राप्त कर सके, उस स्थिति को पहुंचाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और उनको कराना ही है, इसलिए हम कर सकेंगे। पुरुष प्रयत्न से होने वाला नहीं है, उनकी कृपा से, उनके अनुग्रह से और उनके ही सत्ता से हम कर सकेंगे। 2-5 व्यक्ति भी मिलजुल कर उसकी उस योजना को सफल यदि बनाते हो तो हम खरेखर सचमुच ही उसके आशीर्वाद के पात्र हो जाते हैं। हम सभी हिल कर ये उठाव हमें लेना है, मतलब कि उस लक्ष्य को हमें पाना है। और जो नहीं करेंगे उसको महाराज देखेंगे। हमें तो शुरू कर ही देना है। महाराज का प्रकटपना और उसका दिव्य विग्रहपना और ऐसी आत्मबुद्धि और प्रीति करनी है। महाराज के वचनामृत के आधार से 3 सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे। अब 2 मिनट प्रार्थना कर लेते हैं। हे महाराज, ये जोग में तो ये है ही, ये सुंदरतम तत्वों को हम समझें। हमारी जो कसर है वो टालकर हमें भी ऐसे स्वतंत्र जीवन मुक्त बना देना, विदेही मुक्त बना देना, उतना बल आप हमें देना। माहो माहे अंदरों अंदर कोई भी स्वरूपलक्षी मान्यता हमें विघ्न न करे। हमें देह और मन जो है बहुत ही प्रिय है और ऐसा ही तू भी प्रिय लगे। तेरे ही विचार आए, तेरे ही पसंदीदा में हम समर्पित हो जाए। तेरे विषय ही, तेरे बारे में ही तर्क वितर्क उठ ही नहीं सके। अर्जुन जैसे निशंक बन जाए, मूर्जी ब्रह्मचारी जैसे निशंक बन जाए और वहाँ पे आपकी वो कृपा बरसे, ऐसी हमें सुरुचि हमारे अंदर प्रकट करना। 2-3 के साथ में तो शुरुआत करते हैं। हे महाराज, सभी को ऐसा बल देना
मेरे साथ में हेत वाले तो खास, मतलब कि काका जी के साथ में जो जुड़े हुए हैं वो तो खासम खास। हमारे भजन से आपको अनंत गुना बल प्राप्त होएगा। वचनामृत सारंग 16 के हिसाब से आपको थोड़ा ही जरा सा ही हाँ आप मुझे सहकार दे देना, महाराज तो प्रकाश कर देंगे। जल्द से जल्द इस जात की पूर्णाहुति महाराज कर दी, ऐसे मेरे संकल्प में आप भी घुल मिल जाना। जबरदस्त धड़ाका होने वाला है, एटम बॉम्ब जैसा। अन्य पर्चा बाकी सब सीरीज बंद, आप जो कहोगे वो मैं दे दूंगा, पर हमारा मन सत्संगी हो जाए। भगत जी कहते हैं, स्वामी मेरा जीव सत्संगी हो जाए, ऐसा भाव रखना, और इसलिए उतना ही चेक कर लेते रहना। आपके संदर्भ से आप करोगे तो थर्मोमीटर, ब्लड प्रेशर जो नोंदने का जो साधन है, वो अरिसो जो आईना है वो आपको देने में आएगा। एकांत में अकेला अटूला बैठकर आप आपका स्वरूप देख लेना। मुंह काला है, गोरा है, पीला है कि लाल है, वो किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आप बहुत अच्छे हो, आपके जैसा कोई नहीं। अहो हो प्रकट के तो हो ना, तो हमारी जात की हम छेतरामनी में न पड़े। लेट अस नॉट डिसीव अवर सेल्फ, हम अपने आप को छेतरामी में न पड़े। जैसा है वैसा खुल्लम खुल्ला प्रभु के पास में, सहजानंद के पास में, जोगी महाराज के पास में रहो, और कुछ भी कपट करके छुपाना नहीं है, कुछ बढ़ाना नहीं है। कपट मुक्त होकर ही बरतना है सभी। और मैं सभी बच्चों को ये बता रहा हूँ, हम भागीदार हैं। सहजानंद की अक्षरवाट खुल चुकी है। जोगी महाराज और शास्त्री जी महाराज को छतराया करने का ये काम सब हिलमिल कर करेंगे, और नहीं करे तो वो उनका भार वो जाने। हमें महाराज खूब हमारे अंदर घुल मिल जाएंगे। आपका मुझे सद्भावना का, अंतर्दृष्टि का सहकार देना। यहाँ पे काका जी महाराज को प्रार्थना नहीं करते। हमें महाराज को क्या प्रार्थना करनी वो तो आगे उन्होंने संपूर्ण तरीके से बता दिए, पर यहाँ पे क्या करते हैं कि मेरे साथ में छल कपट किए बिना आप सद्भावना रखना सभी के प्रति, मेरे प्रति और मेरे साथ में जुड़े हैं उन सभी के प्रति सद्भावना रखना, और अंतर्दृष्टि का सहकार देना। अंतर्दृष्टि करना मतलब क्या कि हृदय कमल में बैठकर जो भी प्रकाश आपको दिखता है, जो भी मूर्ति आपको साक्षात मिली हुई है, उसके दर्शन तलक अंतर्दृष्टि करते ही रहना, और भगवान और संत को अंतर में देखते रहना, और प्रार्थना करनी कि हमारी कसर टाल दो। आपको मैत्री भाव खूब पसंद है तो हम उसको वृद्धि करेंगे। धन्यवाद आपको। अब हम 2 मिनट ध्यान कर लेते हैं। तो यहाँ पे काका जी महाराज ने मन बुद्धि से परे जाने की बात कही है, सहकार देने की बात कही है, और आपके जितने जो बैरोमीटर है, मतलब कि जो कुछ भी क्रॉस चेक करने के जितने साधन हैं, वो साधन से आप मुझे नहीं तो सहजानंद स्वामी को नापतोल नहीं कर सकोगे। तो वो सब आप दूर रखना, और हम जो आईना देते हैं उस आईने के मापदंड के हिसाब से ही अपने आप को सही या गलत, या तो वृद्धि में हो या अधोगति में हो, वो आप स्वयं नक्की कर लेना। तो यहाँ पे मुझे एक बात याद आती है कि एक आईना हम देंगे। अभी ये आईना क्या है, तो कि मन बुद्धि से परे हुए है कि नहीं, वही आईना है। आईना में जो हमें हर पल क्रॉस चेक करना है, कहाँ हमारी मन बुद्धि ही हमें हमारे पास से हमें विमुख तो नहीं कर रही। इसलिए कभी किसी ने प्रार्थना की थी, प्रतिमा बेन ने, कि मुझसे ही मेरी रक्षा करो, मतलब कि मेरे मन बुद्धि से ही रक्षा करो। जो संकल्प विकल्प है, जो स्वभाव के चेड़े हैं, तो जो आदत है उससे ही मुझे मुक्त रखना, और हमें प्रेरणा करते रहना, सच्ची दिशा में प्रेरणा करते रहना, और बल भी आप ही देना। हमारे बल से नहीं, आपके बल से हम आपकी आज्ञा का पालन करें। वो बात जो है वही लिटमस टेस्ट है, वही आईना है, और कपट मुक्त होकर निर्दोष बुद्धि के राजा बनकर ही हमें ये बात आगे करनी है।
तो अब हम चलते हैं मन बुद्धि के ऊपर, जहाँ से मन बुद्धि के परे हुए बिना ये यात्रा शुरू ही नहीं होने वाली है। ये बात यहाँ पे काकाजी महाराज कह के गए हैं कि ये बुद्धि छोड़ने के पश्चात ही वहाँ पे प्रवेश है। तो हम जो 9 प्रकार की बुद्धि है उसके ऊपर चिंतन मनन करते हैं, और ये जो 9 प्रकार की जो बुद्धि है वह मैं गणेशपुरी में था तभी मैंने ये बातें लिखी थी। मतलब ध्यान मेडिटेशन में आने के पश्चात जो कुछ मेरे बुद्धि जगत में उभरता था और वही मैंने लिख के ले लिया, और जो लिख के ले लिया वही मैं आज पढ़ रहा हूँ। और ये जो डायरी है मेरी, एक मिनट, हाँ, तो बुद्धि कितने प्रकार की है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ, हम बात कर रहे हैं कि बुद्धि 9 प्रकार की है। तो सबसे पहली बुद्धि है कुंठित बुद्धि, संकुचित बुद्धि, नैरोनेस। स्वयं के मापदंड है, या तो स्वयं का जो अभिप्राय है उसमें से वो बाहर ही नहीं आते हैं, वो टोटली क्लोज रहते हैं, किसी को सुनते ही नहीं हैं, किसी को गिनते नहीं हैं, और वो ओपन नहीं रहते हैं। तो वो है कुंठित बुद्धि, संकुचित बुद्धि। उन्होंने जो बचपन से देखा है और आज तक जो अनुभव है उसके ऊपर ही वो चलते हैं, उसी को ही सत्य मानते हैं और उसी के हिसाब से आगे चलते हैं। फिर दूसरी बुद्धि है जड़ बुद्धि। वो सब कुछ देखते हैं, सुनते भी हैं, पर उनको स्पर्श कुछ भी नहीं होता, कोई भी ज्ञान उनको लगता नहीं है, वो किसी से सीखते नहीं हैं और वो बदलाव लाने की भी कोशिश नहीं करते हैं। उनके अंदर एक ऐसा भाव रहता है कि मैं ही सच्चा हूँ और बाकी सब तो बकवास ही करते हैं। जो उसने पकड़ के रखा है वो छोड़ता ही नहीं है। जिस तरह से जड़ भरत, वो क्या कहते थे, छुट्टा ही नहीं है, अन्य को समझने की या तो अपनाने की कोई कोशिश ही नहीं है। जो बात अपने वस्त्र के ऊपर पड़ गई, वो बाद में मिटती नहीं है। ऐसे जड़ बुद्धि वाले लोग। फिर आती है विपरीत बुद्धि। तो वो जो भी कहते हैं उससे उल्टा ही करते हैं। वो स्वयं को होशियार और होशियारी से वो उल्टे मार्ग पे ही चलने की कोशिश करते हैं और अन्य को भी उसी मार्ग पे लेके जाते हैं। वो विघ्नकर्ता बनने की कोशिश करते हैं और बात बात में वो वांधा बचका निकाल के सबको उल्टे रवाड़े चढ़ा देते हैं। तो वो है विपरीत बुद्धि वाले लोग। चौथी है संशयी बुद्धि, जो तर्क वितर्क बहुत करते हैं, निर्णय शक्ति का उसके अंदर अभाव रहता है, शंका और कुशंकाओं का घर है। वो दोषारोपण और प्रतिदोषारोपण में ही रत रहते हैं और उसमें अंतहीन उनकी वृत्ति, अंतहीन वृत्ति ऐसी ही रहती है। 5वीं बुद्धि है विवेक बुद्धि। अच्छा बुरा समयानुसार, समय के हिसाब से वो पहचान सकते हैं और उसमें अच्छे को चुनकर उसमें आगे बढ़ सकते हैं। किसी का अच्छा न हो और किसी का बुरा भी न हो, वो कुछ भी करते नहीं हैं, वो सदाचार के लिए वो उपलब्ध होते हैं। फिर 6ठी बुद्धि है निर्दोष बुद्धि, भेदभाव रहितता। अच्छा बुरा सब कुछ वो पल भर में भूल जाते हैं, सब कुछ न्यूट्रल होकर सुनते हैं और समझते हैं और निर्दोष भाव में हमेशा रहते हैं। वो किसी का दोष देखते नहीं हैं। फिर है 7वीं है सहज बुद्धि। ये सहज बुद्धि ऐसी है कि उसमें कुशाग्रता है, चपलता है, गुणे है, कला है, निरीक्षण क्षमता है और सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो वैसी है सहज बुद्धि। फिर आती है 8वीं बुद्धि, जिसको हम प्रखर बुद्धि भी कह सकते हैं या तो कॉस्मिक बुद्धि कहते हैं। और यह है परिवर्तनकारी बुद्धि है। विलक्षण होते हैं, बाहोश होते हैं, उनके अंदर विशालता होती है, दूरदृष्टि होती है और अगमचेती, लीडरशिप क्वालिटी होती है, एंटरप्रेन्योरशिप होती है, रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है और रिस्क फैक्टर से वो संपूर्ण जानकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें क्या रिस्क है उससे वो अनजान रहते हैं। प्रोज एंड कॉन्स के संपूर्ण जानकार होते हैं और प्रोवाइडर ऑफ
टोटल सॉल्यूशंस, मतलब कि सभी उनके विषय के बारे में सभी सॉल्यूशंस उसके लिए सहज होते हैं, तो वो है कॉस्मिक बुद्धि, परिवर्तनकारी बुद्धि या तो प्रखर बुद्धि। तो उसमें कौन कौन आ जाता है, तो कि सामाजिक कार्यकर है, नेता है, बिजनेसमैन है, आध्यात्मिक गुरु है, या तो वैज्ञानिक है, या तो सोशल साइंटिस्ट है, वो सब इसमें आ जाते हैं, जो प्रखर बुद्धि या तो कॉस्मिक बुद्धि है। और सातवीं बुद्धि है कैवल्य बुद्धि। ये कैवल्य बुद्धि मतलब कि आध्यात्मिक गुरु, साइंटिस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब उसमें संशोधन करने वाली उसकी चैतन्य शक्ति, टोटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर, मतलब कोई भी फील्ड हो वो सभी फील्ड के अंदर वो बाहोश रहते हैं, और वो डीप मेडिटेशन से, मतलब समाधि की अवस्थाओं में से, तुर्यातीत समाधि की अवस्था में से वो सारे सॉल्यूशंस लेके आते हैं, और जो भी मिस्ट्रीज है ऑल टुगेदर सभी के सॉल्यूशंस देते हैं। और कॉस्मिक बुद्धि की भी संपूर्ण क्षमता उसकी होती है। और ये जो नौवीं बुद्धि है उसको कैवल्य बुद्धि कही है। और जो कृष्ण को भजते हैं या तो शिव को भजते हैं, तो वो कैवल्य बुद्धि तक पहुंच सकते हैं, और उसको स्वामीनारायण संप्रदाय में उसको परमहंस की स्थिति कही है। और जो काकाजी महाराज ने ये जो प्रवचन 5 में 500 परमहंस की बात कही थी, और वो 500 परमहंस में भी जो भी 1 मिनट 1 मिनट तो यहाँ पे जो 9 प्रकार की बुद्धि की बात की है, जो शिव भक्त है या तो कृष्ण भक्त है या तो जो भी आध्यात्मिक गुरु हैं आज तक जितने भी आए हैं गुणातीत के सिवा, गुणातीत परंपरा के सिवा, तो वो कैवल्य बुद्धि मतलब कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ में वो जुड़े तो हैं, मतलब ब्रह्मज्योति के साथ में जुड़े हैं, चिदाकाश के साथ में जुड़े हैं, सच्चिदानंद रूप से जुड़े हैं, वो सिद्ध माहौल से भी जुड़े हुए होते हैं। लेकिन उसका जो सोर्स है, चिदाकाश का जो सोर्स है, सच्चिदानंद ब्रह्म का जो सोर्स है, तो उसके सोर्स से वो जुड़े नहीं है, मतलब गुणातीतानंद स्वामी के साथ में वो जुड़े नहीं हैं। तो उसको कहते हैं, उनकी सारी बुद्धि जितनी भी उस अवस्था को पहुंचते हैं उसको कैवल्य बुद्धि कहते हैं या तो परमहंस कहते हैं। तो परमहंस से ही शुरुआत होती है। जिसको जिसको गुणातीत भावना में दृढ़ करना है, गुणातीत भाव को दृढ़ करना है, वो सभी को ये परमहंस होके ही आगे चलना है। और ये जो परमहंस होकर आगे चलना है उसमें ये सारी बुद्धि का त्याग करके हमें उसके परे जाना है। मतलब कि मन और बुद्धि का जो भी अभिनिवेश है वो सारा अभिनिवेश को छोड़कर हमें आगे उसमें बढ़ते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है। उपरांत अभी 10 मिनट के अंदर हमारी ये जो लिंक है वो एक्सपायर होएगी, तो फिर से 15 मिनट के बाद में हम जुड़ जाएंगे। तो आज 9 तारीख है, और 9 तारीख के ऊपर हमने 9 बुद्धि की बात की है। और कल भी 9 के अंक की बात जो न्यूयॉर्क के अंदर जो भी मूर्ति प्रतिष्ठा हुई उसमें भी डॉक्टर स्वामी ने भी 9 के अंक की बात कही थी। उन्होंने ये बताया था कि जो 9 का अंक है तो 9 शिखरबद्ध मंदिर हो गए, वहाँ पे 9 सभा मंडप वहाँ पे बनाए, 9 योगेश्वर वहाँ पे पधारे हुए थे, मौजूद थे। और जो महंत स्वामी हैं वो महंत स्वामी ने भी 9 दशक बिताए, मतलब कि उनका 90 साल का उम्र पूरा हुआ। तो 9 का जो आंकड़ा है वो ब्रह्म का आंकड़ा है, ऐसा वहाँ के डॉक्टर स्वामी ने हमें बताया है। तो ये 9 के ऊपर हम आज पूरा सेशन ले रहे हैं। यदि कुछ बच जाएगा तो हम आफ्टर 15 मिनट से, लिंक एक्सपायर के बाद में आफ्टर 15 मिनट से फिर से लेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे शरीर 9 है। तो ये 9 शरीर किस तरह से हैं, तो कि सबसे पहले है भौतिक शरीर। ये जो हमारा भौतिक शरीर है, अन्नमय शरीर है, वो सबसे पहला भौतिक शरीर है। फिर जो है प्राणमय शरीर है, जो हम ऊर्जा लेते हैं। प्राणमय शरीर मतलब जो ऊर्जा, जो श्वासोश्वास से जो हम ऊर्जा लेते हैं, जो शक्ति पाते हैं, जिसके वजह से हम जिंदा है, वो प्राणमय शरीर। फिर उसके बाद में आता है सूक्ष्म शरीर आता है। फिर सूक्ष्म शरीर के बाद में मनोमय शरीर आता है। मनोमय शरीर के आगे कारण शरीर आता है।
कारण शरीर के आगे ज्ञानमय शरीर आता है, फिर विज्ञानमय शरीर आता है, प्रज्ञा शरीर आता है, फिर उसके पश्चात आनंदमय शरीर आता है, और उसके पश्चात महाकारण शरीर आता है, और वो है नील शरीर। हम सब ने देखा होगा श्री कृष्ण भगवान के नील शरीर वाले फोटो हमने बहुत देखे होंगे, या तो शिव जी के भी नील शरीर वाले बहुत सारे फोटो हमने देखे होंगे। तो जो वो नील शरीर से हमारे सामने प्रस्तुत है, दर्शन देते हैं, वो नील शरीर से देते हैं, मतलब कि वो कैवल्य बुद्धि के नजीक में है, और इसी वजह से वो हमारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे जीवन में, उसका सॉल्यूशन वो हमें दे सकते हैं, या तो हमारी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन हमें जो जाना है, इस शरीर से भी परे जाना है। जो आत्मा साक्षात्कारी है, जो केवली बुद्धि वाले हैं, जो केवल्य स्थिति को प्राप्त करते हैं, उनको 10वें शरीर में जाना है, और वो 10वां शरीर है पद्म शरीर। और वो पद्म शरीर को ही आत्मा का शरीर कहते हैं, और उसको ही अक्षर रूप शरीर कहते हैं। अक्षर रूप बनना है मतलब कि ये 9 जो माइक शरीर है, जो नाशवंत है, उससे हमें परे जाना है। मतलब कि जो शाश्वत है, आत्मा को शाश्वत कहा है, तो आत्मा स्वयं एक शरीर है, उसको पद्म शरीर भी कहा है। और ये 10 शरीर की बात जो है, वो संत ज्ञानेश्वर जी ने अपनी ज्ञानेश्वर गीता में बात कही है, और करीब 4थे प्रकरण में उन्होंने ज्ञानेश्वर गीता के 4थे प्रकरण में ये बात कही है। और ये बात जब सदानंद बाबा करके वहाँ पे गणेशपुरी में साक्षात मौजूद एक संत है, जो मौनी है, किसी के साथ में बातचीत नहीं करते, सिर्फ कथा वार्ता होएगी तब कथा करने के लिए जब व्यासपीठ पर विराजते हैं, तभी ही ज्ञानेश्वरी गीता का पठन करने के लिए ही बोलते हैं। बाकी किसी के साथ में, कोई भी व्यक्ति अपने सेवक के साथ में भी एक शब्द भी नहीं बोलते, फ्रॉम लाइफ टाइम, फ्रॉम बचपन से ही। तो वो सदानंद बाबा की अनंत कृपा रही, और उनके वजह से जब ज्ञानेश्वरी का पारायण हुआ, तब उस ज्ञानेश्वरी को मैंने खरीदा, और उस ज्ञानेश्वरी को पढ़ते हुए उसके 4थे चैप्टर में ये 10 शरीर की बात उसमें लिखी है। तो ये 9 शरीर को जब हम पार करते हैं, तभी ही हम ब्रह्म रूपत्व की जो कॉलेज है, जहाँ पे काकाजी महाराज हमें प्रवेश कराना चाहते हैं, उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। तो हमारा ये चैलेंज है, और ये चैलेंज को स्वीकार करने के लिए ही हमें ये 9 शरीर प्रदान किया गया है, ताकि हम आत्म साक्षात्कार करके जो सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो सर्वसत्ताधीश है, जो सर्वोपरि है, उसके दर्शन कर सके। और ये काम सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा अन्नमय शरीर है, तभी ही ये साधना कर सकते हैं, अन्यथा वो बहुत ही नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों है? क्योंकि अन्नमय शरीर ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक जगह पे चिपक के शून्य स्थिति में बैठ सकता है, स्थिर स्थिति में बैठ सकता है। एक बार ये शरीर छूट गया, फिर आप कोई भी डायमेंशन में जाओगे, या तो आप सूर्य लोक में जाओ, या तो आप अन्य लोक में जाओ, जहाँ पे आपकी वासना बाकी है, और उसको निकालने के लिए वहाँ पे 10,000 से 1,00,000 साल का आपको आयुष्य भुगतना पड़ता है, जिसको श्वेत द्वीप कहते हैं, या तो निरन्न मुक्त का स्थान कहते हैं। वहाँ पे एक स्थान पे बैठकर महाराज की मूर्ति का चिंतन करना नामुमकिन जैसा हो जाता है, क्योंकि वासना निकालनी है, महाराज की मजबूरी है, आपको वहां पे लेके जाना पड़ेगा। और ये ऐसा अन्नमय शरीर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक जगह पे चिपक के बैठ सके, ऐसा योगदान और कहाँ पे भी मिलने वाला नहीं है। आपकी मन की शक्ति वहां पे और बढ़ जाती है, और यदि वो मन और बुद्धि ही नहीं गिरा, तो आप वहां पे एक स्थिर आसन पे नहीं बैठ सकते, आप साधना नहीं कर सकते। वो विटंबना है, और इसीलिए कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और इसीलिए मैंने सभी को एक आर्टिकल भेजा था, अभी नहीं तो कभी नहीं का, कि हमें ये मानव शरीर मिला है, वो सबसे बड़ी भेंट है। और उससे बड़ी भेंट ये है कि हमें ये गुणातीत सत्पुरुषों ने हमें अंगीकार किया है। वो सबसे बड़ी गिफ्ट है, और सबसे बड़ी गिफ्ट को ही हम नाकारते हैं, उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसके आज्ञा पालन के लिए तैयार नहीं है, और वो जो कहना चाहते हैं वो समझने के लिए चिंतन मनन भी नहीं करते। और हमारे जीवन की प्राधान्यता ये जो कैवल्य शरीर से भी परे चले जाने की जो स्थिति है, मन बुद्धि का टोटल ह्रास तभी होएगा जब हम परमहंस की स्थिति से भी आगे निकल जाएंगे। वरना अभी भी आप माया में हो। क्यों? क्योंकि वो 9वां शरीर ही नील शरीर है, वही कैवल्य की स्थिति है, और कैवल्य की स्थिति से भी पार जाना है।
तो वो जो अभिनिवेश है, वो अभिनिवेश से भी परे जाना है। वो जो अनुभव है, वो अनुभवातीत की स्थिति में जाना है, वो सिद्ध दशा से भी परे की स्थिति में जाना है, और तभी हम गुणातीत भावना वाले साधु हो पाएंगे। तो इसीलिए कल के उद्घाटन में भी डॉक्टर स्वामी ने ये 9 अंक का फायदा बताया। क्यों फायदा बताया? क्योंकि बाकी का पार्ट उनको मालूम है, लेकिन उन्होंने यही बताया 9 शिखरबद्ध मंदिर, 9 सभा मंडप और 9 योगेश्वर की हाजिरी है। और जब 9 दशक महंत स्वामी ने पार किए हैं, तभी अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा 160 एकड़ का वो जो स्थापत्य है वो मुमकिन हो सका, और उनके बर्थडे के दिन पे उसका ओपनिंग हुआ। तो लक्ष्य क्या है और हमें गिफ्ट क्या मिली है, वो दोनों का समन्वय हम नहीं कर सकेंगे। तो काकाजी महाराज ने ये जो प्रकरण 5 में जो बात बताई है कि बुद्धि छोड़ने के बाद ही वहां पे प्रवेश है, मतलब कि इस स्थिति से प्रवेश है। तो ये जो 9 शरीर है, वो 9 शरीर के 9 चक्र है, वो भी हम देखते हैं। एक है मूलाधार चक्र है और उसका बीज मंत्र है लम। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है, उसका जो बीज मंत्र है वम। तीसरा है मणिपुर चक्र है, उसका बीज मंत्र है रम। चौथा है अनाहत चक्र है, उसका बीज मंत्र है यम। जो 5वां है विशुद्धि चक्र है, उसका बीज मंत्र हम है। आज्ञा चक्र है वो ओम है या तो सोहम है। आज्ञा चक्र का ओम या तो सोहम, बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर सोहम सोहम मंत्र कराते हैं, वो आज्ञा चक्र का सोहम मंत्र है। फिर सहस्त्रार पे जाते हैं तो ओम मंत्र आता है। फिर बैकहेड चक्र में जाते हैं, यहाँ पे एक चक्र है, वो 8वां चक्र है, उसका भी ओम है। और जो वाइट चक्र है उसका भी ओम है। तो ये सारे 9 शरीर के साथ में 9 चक्र है, और 9 चक्र को भेदन करने के लिए ये चक्र दिए हुए हैं, और हर एक का रिस्पेक्टिव सिस्टम के साथ में संबंध है। तो ये जो 9 चक्र और ये जो 9 शरीर, वो कौन सी 9 सिस्टम के साथ में जुड़े हुए हैं? तो कि एक है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दूसरी है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तीसरी है डाइजेस्टिव सिस्टम है, चौथी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, 5वीं है एक्सक्रीटरी सिस्टम है, फिर नर्वस सिस्टम आती है, फिर हार्मोनल सिस्टम आती है, फिर मेमोरी सिस्टम आती है, फॉर डिजीज रिकवरी सिस्टम आती है, और इसको इम्यून सिस्टम भी कहते हैं कि शरीर अपने आप को स्वयं से वापस बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन में वापस लेके आए। तो इसी तरह से 9 सिस्टम इस 9 शरीर को दिए गए हैं। उसी के लिए उसकी जो एनर्जी है वो 9 ग्रह देते हैं, और हर एक रिस्पेक्टिव चक्र के साथ में रिस्पेक्टिव ग्रह जुड़ा हुआ है। तो पहला है मूलाधार से शनि है, फिर स्वाधिष्ठान से शुक्र है, फिर मणिपुर से बुध है, फिर अनाहत से सूर्य जुड़ा हुआ है, फिर विशुद्धि से मंगल जुड़ा हुआ है, आज्ञा चक्र से गुरु जुड़ा हुआ है, सहस्त्रार से चंद्र जुड़ा हुआ है, और बैक हेड से राहु जुड़ा हुआ है, और वाइट चक्र से केतु जुड़े हुए हैं। तो आ गया हमारा 9 चक्र, 9 शरीर, 9 सिस्टम्स, 9 ग्रह। अभी जो 9 चक्र है, हर एक की पंखुड़ी है। पंखुड़ी मतलब कमल के टाइप की, जो करोड़रज्जु के मध्य में जो 7 नाड़ी जाती है, उस 7 नाड़ी के मध्य में ये कमल के फूल के माफिक खिलती है, उसकी पखुड़ी कितनी है? तो कि जो मूलाधार चक्र है उसकी 4 पखड़ी है, जहाँ पे गणेश जी का वास है। जो गणेश जी है वो कुंडलिनी शक्ति का रक्षक है, मतलब कि वहां से ही वो कुंडलिनी शक्ति का संचार होता है। मूलाधार नहीं खुला तो कुछ नहीं खुलेगा, तो ये उसका गेट है, मतलब एंट्री पॉइंट है मूलाधार। जो करोड़रज्जु का आखिरी मन का है वहां पे वो है, तो उनकी 4 पकड़ी है। फिर आगे जो स्वाधिष्ठान चक्र है उसकी 6 पकड़ी है। फिर आगे मणिपुर है उसकी 10 पकड़ी है। फिर उसके आगे जो अनाहत चक्र है उसकी 12 पकड़ी है। जो हृदय कमल में हम जाते हैं उसकी 12 पकड़ी है। और हर एक पकड़ियों के अंदर गुण और अवगुण दोनों की पकड़ियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर। फिर बाकी जो सारे अच्छे अच्छे गुण हैं, दया ममता माया कृपा, वो सब जो गुण हैं उसकी 12 आयामों की 12 पकड़ी है। फिर विशुद्धि चक्र की 16 पकड़ी है, जो यहाँ पे गर्दन में पीछे आई है। फिर उसके आगे आज्ञा चक्र की 2 पकड़ी है, जहाँ पे सोहम बोला जाता है, 2 पकड़ी। और फिर सहस्त्रार की 1000 पकड़ी है।
और वो विज्ञानमय मतलब प्रज्ञा की ये पकड़ी है। और जहाँ पे आगे चलते हैं राहु की एक भी पकड़ी नहीं है और केतु की 2 पकड़ियाँ है। तो टोटल मिलके 52 पकड़ियाँ होती है। और ये 52 पकड़ियों के ऊपर कार्य करने वाली ही दत्त बावनी रची गई है कि जिसके वजह से हम ये शब्द के जो आकाश से परे जा सके, शब्द को जीत सके, इसलिए दत्त बावनी है। और संस्कृत के वर्ण भी 52 हैं। तो वो सारे वर्ण का जो उच्चारण होता है, हम जो बोलते हैं, उसका स्पंदन जो है हमारी ज्ञान शक्ति में से वो वहाँ से बाहर उर्वरित होते हैं। तो वो ये पकड़ियों का काम है, शब्द का उच्चार करना। फिर गेट्स ऑफ द बॉडी, जो 9 गेट्स है, हमारे जो मानव शरीर है उसके 9 गेट्स है। तो एक है लेफ्ट आई, दूसरी है राइट आई, तीसरा है लेफ्ट ईयर, चौथा है राइट ईयर, पांचवा है लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल, और माउथ है, और फिर यूरिनरी ट्रैक है और मल द्वार है। ऐसे करके 9 द्वार है। और जहाँ से शायद हमारा जो मृत्यु होता है तो इस 9 द्वार के माध्यम से ही हमारा जो चैतन्य है, आत्मा शरीर है, वो बाहर निकलता है। सो गेट्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। और उसके ही सामने 9 नाथ है। और ये 9 नाथ भी हर एक चक्रों के स्वामी बताए गए थे। जब जिस वक्त में ये 9 नाथ आए थे तब हर एक चक्र में एक एक नाथ का जो कल्पना की जाती थी, उनको वहाँ पे बिठाया जाता था और वही उस चक्र को कंट्रोल करके आपको जो परमहंस की स्थिति है, कैवल्य मूर्ति की स्थिति है या तो सिद्ध दशा है, वो वहाँ पे वो पहुँचाते थे। तो यही जो नवनाथ है उसी के जगह में हमें ये जो नौकार मंत्र जो है, जो नौकार मंत्र काकाजी महाराज ने दिया है, जो पेज नंबर 284 में शायद काकाजी महाराज ने उसका उल्लेख किया है। 1 मिनट, वो भी हम लेंगे। आगे चलते हुए प्रकरण 7 में 244 पे पेज पे नौकार मंत्र की बात की है। तो वो जो नौकार मंत्र की बात कही है वही नौकार मंत्र यहाँ से ही लिया हुआ है। जो नवनाथ थे, जो माया से लड़ते थे और माया से पार लेके जाते थे, जो अर्धमायिक जगत तलक लेके जाते थे, सिद्ध जगत में लेके जाते थे, तो वो नवनाथ है। उसमें से पहले है मत्स्येंद्रनाथ, बाद में है गोरक्षनाथ, और वही गोरक्षनाथ कबीर या तो चैतन्य प्रभु बन के आए हैं। फिर तीसरे है गहनीनाथ, जिसको गोबी पीर भी कहते हैं। वो चीन में गए और कुंफू कराटे और ये जो येन और येंग की जो शक्ति को अनलॉक और लॉक करने की जो पूरी सिस्टम चल रही है चाइना में, वो उन्होंने ही सिखाई है। लेकिन चाइना में उनका दूसरा नाम है। यहाँ पे गहनीनाथ है, वहाँ पे गोबी पीर या तो कोई अन्य नाम से पहचाने जाते हैं। वो इंडिया से ही चाइना गए थे। फिर है चौरंगीनाथ, फिर आगे आते हैं कानिफनाथ, फिर उसके आगे आते ये कानिफनाथ मतलब कि जो हाथी है, हाथी के कान में से जो प्रकट हुए वो कानिफनाथ। फिर आगे आते हैं निपट निरंजन, यानी कि अकबर के समय में वो हो गए, उसको चरपटीनाथ भी कहते हैं। फिर जालंधरनाथ, उसको जानी पीर भी कहते हैं। फिर नागनाथ, फिर रेवणनाथ, और रेवणनाथ को ही अड़बंगीनाथ कहते हैं। तो ऐसे 9 नाथ को हमारे चक्र में उसका अधिष्ठान किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है। और उसके हिसाब से ही हर एक चक्र के अंदर अपने गुरु को बिठाकर हम सहस्त्रार से पार, मतलब सहस्त्रार के आगे 2 चक्र है, राहु और केतु, और वो गुरु ही उसको पार कर सकता है। वो वॉइड चक्र कहा जाता है। और वो जो राहु और केतु जो हमारे संपूर्ण शरीर तंत्र का नियंत्रण करते हैं, संपूर्ण ये जो 9 ग्रह है, वो 9 ग्रह ही संपूर्ण ये शरीर यंत्र को चलाते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो काका जी ने कहा है ये ग्रहों से भी परे की शक्ति है, मतलब कि हम 9 जो चक्र है उससे भी परे जाते हैं और उससे भी आगे निकलते हैं, ताकि वो हमें कंट्रोल न करे, माया हमें कंट्रोल न करे, पर जो अमायिक ऐसे हैं वो हमें कंट्रोल करे, उसकी बात आती है। फिर 9 अवतार हो गए। तो के पहला जो है मत्स्य अवतार, फिर कुर्म अवतार, फिर वाराह अवतार, फिर नृसिंह अवतार, फिर वामन अवतार, फिर परशुराम अवतार, फिर राम अवतार, फिर कृष्ण अवतार, फिर बुद्ध अवतार। तो ऐसे 9 विष्णु के अवतार हो गए, तो वो भी 9 है। फिर उसके आगे हम चलते हैं कि जो शक्तियां हैं, 9 दुर्गा, वो भी 9 दुर्गा है। 9 रात्रि जैसे हम मनाते हैं तो वो भी 9 दुर्गा है।
मतलब दुर्ग को बनाने वाली, मतलब कि एक क्षेत्रफल को अंकित करने वाली। तो वो जो क्षेत्रफल को अंकित करने वाली जो 9 दुर्गा है, उसी से ही हमारा ये 9 शरीर बना हुआ है, और इसलिए वो माइक है। और इसलिए माइक से परे जाने के लिए हमें ये 10 चक्रों से, 9 चक्रों से ऊपर हमें आत्मा में जाकर, आत्मा से भी आके ब्रह्म ज्योति में जाना है, और ब्रह्म ज्योति से भी आगे हमें मूर्तिमंत होना है। तो 9 दुर्गा में कौन कौन से आते हैं, तो कि शैलपुत्री है, फिर ब्रह्मचारिणी है, फिर चंद्रघंटा है, फिर कुष्मांडा है, फिर स्कंद माता है, फिर कात्यायनी है, फिर कालरात्रि है, उसको दक्षिण काली भी कहते हैं, फिर महागौरी है, और सिद्धिदायिनी दुर्गा भी है। तो ये भी आता है 9 दुर्गा के अंदर। फिर नारायण, नारायण के अंदर भी 9 नारायण आते हैं। एक है कवि नारायण, फिर अंतरिक्ष नारायण, फिर स्वयं नारायण, फिर चमस नारायण, फिर हरि नारायण, फिर पिपलायन नारायण, फिर द्रुमिल नारायण जिसको भर्तरी भी कहा गया है, फिर प्रबुद्ध नारायण, और फिर करभंजन। तो ऐसे 9 नाथ जो है वो 9 नारायण के स्वरूप है। फिर जो 9 तत्व है, जो 9 तत्व में सबसे पहला है पृथ्वी, जिसमें गंध और सुवास है, और उसका जो परिणाम जो हमें मिलता है स्ट्रेंथ और वेट मिलता है। दूसरा है जल तत्व, जो रस और स्वाद है, वो सरफेस इक्वालिटी में हार्डनेस वगैरह के लिए है। फिर अग्नि है, रूप, तेज, बाह्य परिमिति, बाह्य एरिया, वॉल्यूम को बनाता है। वायु है, स्पर्श और भाव, डेंसिटी जो है वो उसको, उसकी रचना करता है। आकाश है, शब्द और आकार की रचना करता है। बेसिक स्ट्रक्चर मटेरियल, ये शरीर को बनाने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर मटेरियल जो चाहिए वो है। फिर अंतरिक्ष है, जो कलर, लाइट्स, जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो बनाता है। और फिर ज्ञान आता है, जो नाद है, जो नेचर ऑफ जो मैकेनिकल जो कंपोनेंट है, जो कंडक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल एक्सरे है, मॉइस्चर है, फिर इंसुलेशन है, वो सारी ये ज्ञान, नाद से। ज्ञान किससे आता है? शब्द से। शब्द कैसे बनता है? एक जो ध्वनि उत्पन्न होता है, तो ध्वनि कहाँ से आती है? उसका मूल स्रोत क्या है? नाद है। तो संपूर्ण विश्व का जो नाद है उसमें से ही जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि में से ही शब्द बनते हैं, शब्द से ही जो शब्द कहाँ से बनते हैं? संस्कृत के जो 52 वर्ण हैं वहां से शब्द बनते हैं, और शब्द से ही ज्ञान होता है। तो वो है, और उसके आगे भाव सागर है, और उसके आगे विजन है। तो ये भी 9 है। फिर उसी तरह से हम यदि आगे चलते हैं तो ग्लैंड्स भी 9 है, 9 ग्लैंड्स है। तो पहली है पिनियल ग्लैंड, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर थायराइड ग्लैंड है, फिर हाइपोथैलेमस मतलब कि थाइमस ग्लैंड है, फिर पेंक्रियाज है, फिर एक्स ग्लैंड है, फिर स्प्लीन और लिवर उसमें आ जाता है, और एक है एड्रिनल। तो ये जो सारी 9 की जो सारी बातें हैं वो सिर्फ इसी में आती है। हमारे संपूर्ण शरीर के स्ट्रक्चर में वही आता है। जिस तरह से जम्मू द्वीप में भी 9 खंड, 9 खंड में सिर्फ भरत खंड में ही मोक्ष होता है, बाकी सब जगह पे भक्ति है, पर वहां पे मोक्ष की गति नहीं है। मोक्ष की गति सिर्फ ये 9वें खंड में, जहाँ पे 9 है वहां ही ब्रह्म है, वहां ही मुक्ति है, उसकी बात यहाँ पे आती है। अभी जो बच्चा है वो भी माता के गर्भ में 9 महीने के लिए ही रुकता है, तो वो सारी प्रोसेस जो है, ये 9 की सारी प्रोसेस है, वो उसी में फलीभूत होती है, उसके बिना वो फलीभूत नहीं होती है। तो वो भी 9 के ऊपर ही आधारित है। उपरांत यदि हम आगे चले तो जिस तरह से लोशु ग्रिड में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से एक मेंटल प्लेन, एक इमोशनल प्लेन, और एक वायबिलिटी का प्लेन मतलब एक्शन का प्लेन, और वर्टिकल लाइन में जो हमारे विचार है, वर्तन है और एक्शन है, क्रिया क्या है, उसके लिए बताया गया है। उसमें भी 1 से 9 डिजिट लिया है। उसी तरह हमें वो आत्मा तलक पहुंचने के लिए जो 9 आयाम हमें अवरोध करते हैं वो कौन से हैं? माया के जो आवरण हैं जो हमें अवरुद्ध करते हैं, तो वो पहला कौन सा है? मैं, माई सेल्फ। तो वो किसको दर्शाता है? राग को। उसका स्वभाव क्या है? राग, वो आसक्त होता है। दूसरा है मैं के बाद में मेरा, मी। मेरा क्या है? एक मैं है, एक मेरा है, तो उसमें राग के पीछे द्वेष आता है।
फिर तू है, तू मतलब किसी को हम जिम्मेदार समझ ठहराते हैं तो तू तू कहते हैं। तू है वो काम का प्रतीक। फिर तेरा मतलब क्रोध का प्रतीक। फिर मुझे, मुझे और तुझे मतलब द्वंद्व आया ना, मुझे और तुझे, तो मुझे वो लोभ है, तुझे वो मोह है। फिर यह मतलब मैं भी नहीं तू ही नहीं, जो थर्ड पार्टी है वो यह, वो मद का कारण है। वह मतलब ये यहाँ पे है वो, और जो वहाँ पे है वह वो मत्सर ईर्षा। और फिर आगे धाई मतलब कि क्षोभ शोक। तो ये जो नौ माया के जो स्वरूप है वो भी आवरण है और उसको टालना है, और वही नौ आवरण हमारे हृदय में आकर नौ पकड़ियों में बसते हैं, और वही हमें अपना आज्ञा चक्र जो है जिसमें आत्मा नील शरीर से परे जाने के लिए यही सारे नौ भाव जो है वो हमें प्रवृत्त करते हैं। तो उसके वजह से हम आत्मा साक्षात्कार नहीं कर पाते। तो इसका भी भेदन करना है, और उसका भेदन तब होएगा जब मन और बुद्धि का भेदन होएगा। तो ये मन और बुद्धि का भेदन के लिए ये सारे जो पर्दे हमने क्रिएट किए हैं, जो अज्ञान का स्वरूप है, उस अज्ञान को पार करने के लिए बहुत सारी चाबियां हैं, और वो चाबियां समय आने पर मैं सबको बताऊंगा। तो वो भी एक बहुत बड़ी क्रिया है, और उसका ज़ेन मास्टर का सॉल्यूशंस भी है, तो वो भी हम लेंगे। और जो विराम चिन्ह है, जो हम भाषा बोलते हैं, तो भाषा का जो गठन है उसमें जो विराम चिन्ह हैं वो 9 है। तो के एक तो है स्वल्प विराम है, दूसरा है अर्ध विराम है, तीसरा है पूर्ण विराम है, फिर अपूर्णत्व है चौथा, और पांचवा है प्रश्न चिन्ह है, छठा है उद्गार चिन्ह है, सातवां है अवतरण है, और आठवां संयोग है, और नौवां उपसारण है। तो ये भी विराम चिन्ह भी 9 है। और उस 9 से जब हम परे जाते हैं, मतलब कि शब्द से परे जाते हैं, मतलब आकाश तत्व से परे जाते हैं, तो हम चिदाकाश में एंटर कर सकते हैं। तो वो भी एक हमारे लिए बैरियर है। वो बैरियर माया जगत में काम आते हैं, पर वहां पे वो काम नहीं आते हैं। अभी हम आगे जाए कि हमें इससे अचीव क्या करना है, इस 9 को हमें पार करके हमें कहाँ पे पहुंचना है। तो उसके बारे में भरत भाई ने कहा है कि पंचाला 3 में बताया है कि हठ मान और ईर्षा यदि हो तो हमारे पास में बुद्धि ही नहीं है। और ये कहाँ पे आ गया, ये हठ मान और ईर्षा कहाँ पे आ गया, वो जो 9 आयाम बताए, जो अभिगम बताए, मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे, यह, वह, तेरा और धाई, ये जो 9 आयाम बताए, ये 9 आयामों में से ही ये हठ मान ईर्षा को उठाया है। तो पंचाला 3 में श्री जी महाराज स्वयं कहते हैं, यदि आप इस स्थिति में हो तो आपके पास में बुद्धि ही नहीं है, आप बुद्धिहीन हो। तो इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हैं, जहाँ पे श्री जी महाराज ने बुद्धि के ऊपर बहुत बातें की है। महाराज कहते हैं बुद्धि वाला हम किसको कहेंगे, तो कि वो जो स्वयं के अवगुण को पहचाने और वो स्वयं उसको सुधारने के लिए प्रयत्नशील हो जाए, उसको ही बुद्धि वाला कहा है। बाकी सब कितना भी माया की कितनी भी सिद्धियां आपके पास में क्यों ना हो, आप पानी में चलते हो, आकाश में उड़ते हो, फिर भी उसका मोक्ष के साथ में कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से वो विघ्नकर्ता बनेंगे, वो सिद्धि ही विघ्नकर्ता बनेंगी, क्योंकि उसमें जो हठ मान और ईर्षा जो है वो बढ़ जाएगा। मैं सच्चा, मैं पावरफुल, मैं ही भगवान। कई तो लोग तो खुद को ही भगवान मान के आगे चलते हैं और उसको ही तोड़ना है, और उसका उदाहरण तो हमें बहुत ही मिलता है। स्वयं की भूल जो होती है उसको सुधारने के लिए प्रयत्नशील हो जाए, अपने अवगुण को जो परखता ही नहीं है, जो गुण को ही परखता है, तो उसको तो हम मूर्ख कहते हैं। पर अवगुण परखता नहीं, अवगुण उसके होश के अंदर अवेयरनेस में आता ही नहीं है, तो उसको महाराज क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। मतलब कि वहां पे बुद्धि के बारे में जो बात कही है वो यही कही है कि जो स्वयं का दोष को देखता है वही विघ्न हरता है। तो भगवान की जो माया है
वो तो हेत रूप है, और पंच विषय इंद्रिय मन और बुद्धि तो वो जो है वो उसको ही विषय कहा है, उसको ही विघ्न कहा है। तो मन और बुद्धि को यहाँ पे भरत भाई जी महाराज ने विघ्न कहा है। और ये बात जो है कभी की है 2 अप्रैल 2015 की गुरुवार की बात है। तो ये जो डायरी रखी है उस डायरी को मैंने निकाला और उसका अध्ययन किया। उसमें बुद्धि के ऊपर जो जो बातें बताई है वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। अभी जो गुण जो है वो कैसे कैसे गुण है, तो कि सत्य है, शौच है, दया है, शांति है, यम है, दम है, तप है, उपरति है, ज्ञान है, विरक्ति है, तेज है, बल है, स्वतंत्रता है, प्रगल्भता है, शील है, ओज है, बल है, गांधीर्य है, कीर्ति है, अहम है, कृति जैसे जो गुण हैं वो कल्याणकारी भगवान के साथ में जो संबंध होता है जैसे संत का, तो ही वो संत में ऐसे गुण आते हैं। और ऐसे संत को ही बुद्धिशाली मतलब कि प्रबुद्ध प्रज्ञावान संत कहा जाता है। यदि आपने सही संबंध बनाया है, भले ही आत्मा रूप के दर्शन कर चुके हो, आप सेल्फ रियलाइज हो, भले ही आपने ब्रह्म ज्योति देखी है, भले ही आप उसमें स्थिर हो, स्थित हो, भले ही आप सिद्ध हो, फिर भी यदि आपने जो सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम को नहीं जाना है तो सब कुछ व्यर्थ है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। और कहते हैं कि इतने सारे कल्याणकारी गुण वो ब्रह्म ज्योति देख के आपके अंदर आ भी गए, फिर भी आप सर्वथा मुक्त नहीं हो, क्योंकि आपने जो सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर जो चैतन्य है उसको अभी जाना ही नहीं है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो परमहंसों की रिक्वायरमेंट है। जो परमहंस है वो ये सारे गुण को अपने अंदर अपने गुरु को साधना करके अपने अंदर उतारते हैं, और अपने अंदर उतारने के बावजूद भी भगवान के साथ में यदि स्वयं का संबंध हो तभी ही ये गुण आते हैं और उसको ही बुद्धिशाली बताया है। और तत्पश्चात उसको सब कुछ दिव्य लगता है कि उसकी अखंड उसका जो भी विग्रह है, जितने भी विग्रह है पृथ्वी के ऊपर, वो सभी विग्रह में उसको दिव्यता दिव्यता और दिव्यता, अखंड दिव्यता आपको मानने में आए, वो जो भूमिका है वो इससे परे की भूमिका, वो गुणातीत भाव की भूमिका है। और वो बात यहाँ पे वसी भाई ने 2 अप्रैल 2015 को बताई थी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम एक के बाद एक यदि लेते जाएंगे तो वो चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। तो इसी के साथ में हम आज का ये जो सत्संग है वो यहीं पे संपन्न करते हैं। और जो नवकार मंत्र है उसमें ही 9 स्वरूप का ही हमें ध्यान करने को बोला है। तो हकीकत में वो 9 स्वरूप को 9 चक्रों में बिठाना है। और जब वो 9 चक्रों में जब हम उनको बिठाते हैं, विराजमान करते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसी वक्त वो हमारे उस चक्रों में आते हैं और हमारे 9 शरीर तंत्र का जो कार्यभार है, जो हमारे दोष है, उसको हरना चालू करते हैं और हमें दोष मुक्त करके 9 स्थान में से दोष को निकालते हुए हमें 11वें चक्र में 10 से परे ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म ज्योति से परे साक्षात मूर्तिमंत जो हृदय कमल के अंदर जो महाराज बैठे हैं उसको ये 9 चक्र में से बाहर निकाल के उसके आगे की जर्नी भी करवा देते हैं, जीते जी करवाते हैं। और इसीलिए महाराज ने कहा है 21 चक्र है। लोग 7 चक्र पे अटके हैं, कोई 10वें और 11वें चक्र पे गया है इस पृथ्वी के ऊपर, पर बहुत कम लोग हैं जो ऐसे उंगली के ऊपर गिन सके, वो एक उंगली का 4 नंबर भी पार न कर सके, उतने लोग 21 चक्र के पार गए हैं। और वो बात गुण अपने भरत भाई और वसी भाई करते हैं, 21 चक्र की बात करते हैं। और उसी के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो विघ्न है, वो मन और बुद्धि है। और जो तीसरा है भाव जगत, जो हमें मिले हैं उसका महात्मा हमने नहीं जाना है। अखंड प्रकटपना और अखंड दिव्यपना, वो गुणातीत भावना से ही महाराज का अखंड प्रकटपना और अखंड दिव्यपना आप मान सकोगे, वरना ये सारे जो 9 विघ्न हैं वो उसमें घाल मेल कर देंगे
और आप कहीं और दिशा में आप मुड़ जाओगे, उसकी पूरी संभावना है, पूर्ण संभावना है। इसीलिए कहा है कि जो सत्पुरुष मिले हैं उसके साथ में हमेशा संबंध बनाए रखना। वो इसीलिए कहा है, क्यों कहा है? क्योंकि वो जो नौ है ना, मैं मेरा, तू तेरा, मुझे तुझे, हाँ, वह, यह, वह और भाई उनका, ये जो आयाम है वो बहुत खतरनाक है। और उसके पीछे जो हठमान ईर्षा है वो तो उससे भी खतरनाक है। और वहां से बाहर निकलने के लिए महाराज ने उसी वक्त ये बात कही है कि गुणातीत भावना पानी है तो ही महाराज का अखंड प्रकटपना और अखंड दिव्यपना मानने में आएगा। और उस भाव में बुद्धि छोड़ने के पश्चात ही वहां पे प्रवेश है। तो गुणातीत भावना में जो प्रवेश की बात की है वो उसके पश्चात ही है। तो वो जो इम्पोर्टेंस है, जो बुद्धि के जो दोष है, संकल्प, विकल्प और विपरीत भाव, जो यहाँ पे काकाजी महाराज कहना चाहते हैं उतना ही नहीं है। और यहाँ पे एक बात और कही है कि हे अर्जुन, तेरे सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब कि मन के, बुद्धि के और सभी जड़ बुद्धि के धर्म तू छोड़ दे। वो सब माइक है, तेरे और मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं और तू इस जगह पे ये तर्क वितर्क का त्याग कर दे। तो वो ये सारी चीजें हैं, वो अभी तो मैं गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, हालांकि बहुत सारा गहराई में जा ही चुका हूँ मैं अपना भी बोलो तो भी, लेकिन ये अभी इस वक्त में, हाँ, इस वक्त में वो प्रचुरन लगते हैं। क्यों प्रचुरन लगते हैं? क्योंकि जो मुझे मिले हैं वो इतने दिव्य है। और उन्होंने ही मुझे एक क्या बोलते हैं तक दी थी कि 2004 में जब राजूभाई भट्ट ने मुझे पवई भेजा था, तो पवई में 7 दिन के लिए मैंने 2 घंटे की शिविर ली थी, 3:30 से 5:30। और तब भरत भाई भी बैठते थे। और वो शिविर खत्म होने के बाद में, 7 दिन की शिविर खत्म होने के बाद में भरत भाई महाराज ने बोला, ज्ञान तो अनंत है, कितना देगा? तो तुम्हारा जो समाधि का जो लक्ष्य है उसको पूर्ण करो, और वो पूर्ण करने के पश्चात हम आगे बात करेंगे। और उसके बाद ही 2004 के बाद ही मैं गणेशपुरी आते जाने लगा। 2006 में स्थित हो गया और 2010 तक वहाँ पे रहा। और उसके वजह से जो समझना है, नॉट ओनली दर्शन होना ही जरूरी नहीं है, पर जो हमारे ये 9 शरीर के जो विघ्न को तोड़ना है, इसीलिए गणेशपुरी से 2001 से 2004 में जैन मास्टर का मिलन हुआ। और जैसे जैन मास्टर का मिलन खत्म हुआ, मुझे कौन मिल गए? भरत भाई और राजू भाई भट्ट मिल गए, और उन्होंने फिर से गणेशपुरी में भेजा। तो वो तो संबंध गणेशपुरी का और भरत भाई वसी भाई का, काकाजी महाराज का, तो वो वहाँ का उनका बहुत जन्मों से है। उनका वो जो संबंध है वो इसी जन्म का नहीं है, बहुत ही जन्मों से हैं। और उसी के वजह से उनको वहाँ पे भगवान नित्यानंद के जो शिष्य थे, मुक्तानंद बाबा, उनके साथ में उनको आत्मीयता हो गई। क्यों? क्योंकि मुक्तानंद बाबा योगी जी महाराज के साथ में बहुत समय बिताए हैं। वो मुक्तानंद बाबा ने बहुत समय बिताया है, और वो उनके साथ में भी बैठते थे। और उनकी अंतिम यात्रा जब भी हुई थी योगी जी महाराज की, उसमें भी वो मौजूद थे। और तब से उसके वजह से योगी जी महाराज के संबंध की वजह से काकाजी महाराज का संबंध हुआ, और काकाजी महाराज का उनसे संबंध होने की वजह से बेंगलोर वाला में काकाजी महाराज ने इतनी सारी शिविरें ली है कि वहाँ पे अभी लास्ट में बोला ना, प्रकरण 5 के अंत में उन्होंने यही बात कही कि अब हम ध्यान करेंगे। उन्होंने क्या बताया कि अब हम ध्यान करेंगे, 2 मिनट ध्यान कर लो। तो ये 2 मिनट का ध्यान नहीं है, उसके पहले भी उन्होंने बोला है कि सुबह सुबह में भी आप लोगों ने ध्यान किया है। वो सुबह सुबह कौन सा? 4 बजे जो काकड़ आरती होती है, वहाँ पे कुंड में स्नान करके बहुत सारे भक्त जो है सुबह सुबह 4 बजे वो काकड़ आरती के दर्शन करते हैं, वो करवाया है। हालांकि यहाँ पे वो सब लिखा नहीं है, बाकी उसी में ही जो हृदय के अंदर जो मलिन वासनाएं हैं, वो बहुत सारी मलिन वासनाएं सुबह की काकड़ आरती में वो बाबा खींच लेते हैं। हृदय साफ हो गया तो आपके पर्दे हट गए, तो जैसा है वैसा आपका आत्मा का स्वरूप और आत्मा में ब्रह्म ज्योति का स्वरूप वहाँ का वहाँ ही आपको
दिखाई दे पड़ता है, मतलब उसके दर्शन होता है। और ये सामर्थ्य का इस्तेमाल योगी जी महाराज ने भी किया है और काका जी महाराज ने भी किया है, भरत भाई वसी भाई ने भी किया है। और उसी के हिसाब से हम आगे धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। और उस रास्ते पे चलते हुए हम प्रभु को आज प्रार्थना करें कि जो योगी जी महाराज ने संकल्प लिया था, जो काका जी महाराज ने संकल्प लिया था कि हम सबको जो भी हमारे संबंध में आते हैं उनको जागा स्वामी और भगत जी महाराज जैसी स्थिति देनी है वैसी स्थिति में हम जीते जी आ जाए, वही उनके चरणों में प्रार्थना। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय 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 जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। आज की तारीख भी 9। जय स्वामीनारायण आप सभी को। गहन है, बहुत सारा गहन है। हाँ फटाफट लिया ना आपने। हाँ बहुत गहन है ऐसा। हाँ ये थोड़ा थोड़ा मालूम है, ऐसा ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन ये अपने को वो सोचता नहीं है। अभी बराबर समझा नौ तो उसमें बाकी कोई योनि को, बाकी कोई शरीर को ये 9 की गिफ्ट नहीं मिली है। बाकी कोई शरीर को ये 9वां खंड भरत खंड नहीं मिला है। बाकी कोई शरीर को ऐसे गुणातीत स्वरूप नहीं मिले हैं। और वो जो गिफ्ट हमें मिली है तो उसको हम वाया क्यों जाने देते हैं? क्योंकि महिमा नहीं है, क्योंकि तंत्र पता नहीं है, क्या गिफ्ट मिली है वो मालूम नहीं है, वो जो कोहिनूर मिला है जो हमें वो मालूम नहीं है। और जो संत की महिमा जैसी होनी चाहिए वो बुद्धि के माध्यम से ही हम पकड़ना चाहते हैं, और वो बुद्धि का सब्जेक्ट ही नहीं है। मन बुद्धि के पर्सपेक्टिव से हम ये सत्पुरुष को पकड़ने को कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसके लिए पर्याप्त इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जो असीमित है। तो उसको तो आत्मा से ही नापा जा सकता है। और इसीलिए यहाँ पे एंट्री के लिए परमहंस की स्थिति चाहिए, केवड़ी पुरुष की ही एंट्री चाहिए। वो केवड़ी पुरुष है तो ही आगे की जर्नी के लिए वो प्रस्तुत है। हालांकि काका जी महाराज ने तो जामिया मिलिया इस्लामिया आने दो 35% वाले को भी अंदर, तो वो सबके लिए, हाँ तो वो सबके लिए उन्होंने बताया है। और इसीलिए ऐसी शिविरें नॉट ओनली काका जी ने, पप्पा जी ने और हरिप्रसाद स्वामी ने, इवन जसभाई साहब ने, गुरु जी ने, इसलिए बार बार वो शिविर लेते हैं। और उस शिविर में वो और गहराई में लेके जाते हैं। हालांकि बहुत सारी जगह पे ये कोशिश होती है कि शब्द को पहले समझें। तो गुरु जी तो हर बार जो शिविर लेते हैं, हर 4 महीने में एक बार जो शिविर लेते हैं, तो उसमें हर शब्द को गहराई में से समझाते हैं। पर जो स्पेशल ध्यान वगैरह जो है या तो बहुत गहरा का ज्ञान है वो तो शिविर में ही देते हैं, ऐसे नहीं देते। उसका ऑडियो वीडियो भी नहीं होता है। वो जो दिया वो दिया, आपने सुना वो सुना, और जो आपने ग्रहण किया वो किया। तो वहाँ पे सिर्फ कृपा कृपा कृपा, अनराधार कृपा ही होती है, जहाँ पे उनके बल से वो आपको वो करा लेते हैं। जो हृदय का जो पर्दा है, जो तोड़ने का है, वो वहाँ पे तोड़ते हैं और आपको उस भूमिका में प्रवेश करवा देते हैं। और उसके बाद में पीछे का दरवाजा बंद, आपका अधपतन बंद, जाने नहीं देंगे। वो मन बुद्धि को खींच लेते हैं, वश कर लेते हैं, ताकि आपकी बुद्धि उल्टे डायरेक्शन में जाएगी, सुलटे डायरेक्शन में ही जाए। तो वो अनुग्रह है, वो गुणातीत पुरुष करते हैं। और ऐसे करते हुए वो आपको सच्चा डेस्टिनेशन देते हैं, अक्षरधाम देते हैं। तो इसको कहते हैं डेस्टिनेशन अक्षरधाम, कि हमें प्राप्य क्या है और हमें प्राप्त क्या करना है। दोनों का गुणगान जब साथ में चलेगा तो पता चलेगा कि हम कहाँ पे पीछे रह गए, हमारे मन बुद्धि के वजह से हम कितने पीछे रह गए, और हमें कितनी स्पीड से आगे चले जाना है, कैसा सड़सड़ाहट आगे चलना है। तो उसकी जो कीज है वो भी धीरे धीरे हम अनलॉक करेंगे, और हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहाँ पे जो सारे विघ्न हैं वो अपने आप हट जाए, अपने आप अपने अवेयरनेस मात्र से हट जाए। वही हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। लो सहजानंद स्वामी महाराज की जय 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 जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। आज की बात को ही आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं 9 शरीर और 9 चक्रों के बारे में। जहाँ पे 9 चक्र स्थित है वहीं पे 52 पंखुड़ियाँ भी मौजूद है।
और वो 52 पखुड़ियाँ जो संस्कृत के जो वर्णाक्षर है उससे वो बने हुए हैं, मतलब वहाँ से उसके स्पंदन शुरू होते हैं। जो उसमें 12 स्वर और 40 व्यंजन हैं, तो वो सब मिलाकर 52 अक्षर माने 52 वर्ण होते हैं और वहाँ से ही उनका उद्गम है। तो ये वर्णालंकार जो है उसी से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं और वाक्य के अंदर जो आए हुए शब्दों है उसको पद कहते हैं। तो पद के 9 विराम चिन्ह तो हमने पहले ही आगे ले लिए हैं और उसके आगे जो उसका गठन होता है वो भी 9 है, मतलब कि व्याकरण में जो इस्तेमाल होता है वो 9 है, जिसमें पहला है संज्ञा, जहाँ पे हम नाम का इस्तेमाल करते हैं। संज्ञा यानी कि नाम, व्यक्ति है, पशु है, पक्षी है, स्थल है, रिश्ते हैं, लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, वचन है, एक वचन बहुवचन, उसको संज्ञा कहते हैं। दूसरा है सर्वनाम, मतलब पुरुषवाचक है या तो प्रश्नवाचक है, वो हम उसमें तय करते हैं। फिर विशेषण आता है, मतलब खूबसूरत है, बदसूरत है, दो है। संज्ञा की विशेषता है, बड़ी है, छोटी है, खुश है, स्वतंत्र है, ईमानदार है, बहादुर है, क्वालिटी, ये गुणवाचक, ये संख्यावाचक है। फिर क्रिया आती है जो कार्य होने का बोध देते हैं, ज्ञान क्रिया जो आज्ञा वर्धक है। और काल है जिसमें वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल आता है और उसमें सामान्य और अपूर्ण है वर्तमान में, और उसी तरह भूतकाल में भी सामान्य और अपूर्ण काल जो आते हैं उसकी बात यहाँ पे की है, जो कि क्रिया है। फिर उसके बाद में आता है 5वां अवयव है, समानार्थी या विरुद्धार्थी शब्द। तो ये हमारे पद की गठन की बात है जिसमें 5वां अवयव आता है। फिर छठा है शब्द समूह, अनेक शब्दों के बजाय एक शब्द में ही सारी बातें कह देना, मतलब कि बगीचे की देखभाल करने वाला तो के माली, बच्चों या विद्यार्थी को शिक्षा देने वाला यानी शिक्षक, तो शब्द समूह। 7वां आता है मुहावरे, भाषा के विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले जो शब्द प्रयोग का मुहावरा कहते हैं, जैसे कि प्राय क्रिया या फिर रूप में वो होते हैं, क्रिया के रूप में होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आंख दिखाना, गले लगाना, दाल में काला होना वगैरह वगैरह, तो वो मुहावरे है 7वां। और 8वां है गिनती, वो अंकों की भाषा है जहाँ पे तुलनात्मक या व्यावहारिक आदान प्रदान करने हेतु जिसका इस्तेमाल होता है। और 9वां है निबंध लेखन, यानी कि कहानी है, लेख है, शास्त्र लेखन है, पत्र लेखन है, समाचार लेखन है, यात्रा लेखन वगैरह है। तो ऐसे 9 आयाम हैं जो पद की संरचना करते हैं, तो वो भी 9 ही आते हैं। तो 9 के ऊपर ये सारा जो पिंड है वो बना हुआ है, और पिंडे सो ब्रह्मांडे, तो वो ब्रह्म का द्योतक है और ब्रह्म का ज्ञान प्रदान कर सकता है। ऐसी ये बातें जो उसके गठन की बातें हैं वो यहाँ पे हम सब देख रहे हैं। आज हम भक्ति के बारे में भी बात करेंगे। ये भक्ति भी 9 प्रकार की यानी कि नवोदया भक्ति भी बताई गई है, पर हम उसके पहले जो जैन शासन में जो भक्ति कही गई है उसके बारे में बात करेंगे। वहाँ पे ज्ञान की 5 में का 5 समूह में से एक पर्व है। जो पर्व 5 है वो कौन से है? सांख्य है, योग है, वैराग्य है, तप है और भक्ति है। तो परमेश्वर की श्री, पुष्टि, गिर, क्रांति, तुष्टि, कीर्ति, इला, ऊर्जा, विद्या, अविद्या, शक्ति और माया, ये 12 भक्ति है। और उसमें अविद्या को स्वरूप, विस्मृति आदि 5 पर्व है, और वो पंचम पर्वात्मक अविद्या के सपाटे में आने की वजह से जीवबद्ध होकर मोहित हो चुका है। परंतु वैराग्य, सांख्य, योग, तप और भक्ति ऐसे 5 पर्वात्मक विद्या ज्ञान से जिसकी अविद्या नाश हो चुकी है, ऐसे ज्ञान युक्त जीवन के आगे माया भी अपना सर्वस्व प्रदर्शित करती है, योग मायापना प्रदर्शित करती है। तो उसको जैन शासन में ये इस तरह की भक्ति का वर्णन किया गया है। उपरांत हमारे हिंदू शास्त्रों में भक्ति के बारे में कहा गया है कि पवित्र भाव से परमेश्वर है, गुरु है, वडील वगैरह की जो सेवा करनी, गुण गाने और उनके मई रहना, परायण रहना वो है। देवादिक के अधीन अनुकूल रहकर हर एक रीत से उनकी सेवा करनी और उसके ऊपर फिदा होकर रहना, आसक्त होकर रहना, आराधना करनी, उपासना करनी, भजन करना, भक्ति के 2 मुख्य लक्षण बताए हुए हैं।
प्रभु का सतत नाम स्मरण और सर्व कर्म उसको समर्पित करने की भावना। भक्ति के 9 प्रकार है। वो 9 प्रकार में है श्रवण, कीर्तन, सुमिरन, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। दयाराम ने भक्ति के 10 प्रकार कहे हैं और ऊपर के 9 प्रकार के साथ में जो प्रेम लक्षण है वो 10वां प्रकार है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ऐसे मुख्य 3 मार्ग है। भक्ति ही आदि है, भक्ति ही अंत है, भक्ति ही मार्ग है, भक्ति ही ध्येय है। धर्म तथा ज्ञान के स्तंभों के ऊपर भक्ति का भव्य घुमट रचा हुआ है। भक्ति से निर्मल प्रेम या आनंद प्राप्त होता है और ज्ञान से प्रकाश प्राप्त होता है और शास्त्र और गुरु के वचन के हिसाब से ही यदि प्राणांते भी हम उसका उल्लंघन नहीं करना है और उपरांत काया, वाचा और मन से गुरु, ईश्वर और साधु यानी कि ज्ञानी पुरुष की सेवा करनी है और उसको भी भक्ति ही कहलाती है। किसी ने 82 प्रकार की भक्ति की गिनती की है। भक्ति सात्विक है, राजसिक है और तामसी भी मान्य की गई है। सात्विक मनुष्य की भक्ति कथन प्रयोजन के लिए करता है, एक कर्म के क्षय के लिए, दूसरी प्रभु की प्रीति प्राप्त करने के लिए और तीसरा ईश्वर भजनीय है ऐसे विधि वाक्य को वश बरतने के लिए। राजस मनुष्य 3 प्रयोजन से भक्ति करता है, एक है इष्ट विषय की प्राप्ति के लिए, दूसरा यश के लिए और तीसरा ऐश्वर्य के लिए। तामस मनुष्य 3 प्रयोजन से भक्ति करता है, पहला अनिष्ट प्राणी की हिंसा के लिए, दूसरा दंभ के लिए और तीसरा मात्सर्य के माध्यम से या तो अपने स्वयं को अन्य से ऊपर सर्वोत्कृष्ट बताने के लिए भी भक्ति करता है। उपासना, स्तुति और प्रार्थना ये 3 भक्ति के अंग है। पुष्टि मार्ग में भक्ति के 2 प्रकार है, साधना रूपा और फल रूपा। साधना रूपा यानी नवद्या भक्ति और फल रूपा यानी कि प्रेम लक्षणा भक्ति। श्रवण भक्ति परीक्षित ने की, कीर्तन भक्ति सुख मुनि ने की, स्मरण भक्ति प्रहलाद ने की, पाद सेवन भक्ति लक्ष्मी जी ने की, अर्चन भक्ति पृथु ने की, वंदन भक्ति अक्रूर ने और दासत्व भक्ति हनुमान ने, सख्य भक्ति अर्जुन ने और आत्मनिवेदन भक्ति बलि राजा ने और प्रेम भक्ति गोपियों ने की हुई थी। और ये सब में प्रेम भक्ति उत्तम प्रकार की मानी गई है। और इस भक्ति की 11 अवस्था है। वो 11 अवस्था में गुण महात्म शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, दास्य शक्ति, संख्या शक्ति, वात्सल्य शक्ति, क्रांता शक्ति, आत्मनिवेदन शक्ति, तन्मया शक्ति और परम विरहा शक्ति। कर्म, ज्ञान और भक्ति में कर्म और ज्ञान की जीवन में बहुत जरूरियत है, पर वो ज्ञान और कर्म भक्ति सिवाय वो उसका आरंभ नहीं होता और नहीं तो वो समृद्ध भी हो पाता है। ज्ञान और कर्म जिस तरह से मनुष्य में घटक तत्व है, उसी तरह जो हृदय भी भगवान का अर्थात भक्ति का निवास स्थान है। ये भावना, ये लागनी, ये भक्ति का तत्व सभी से अगत्य का तत्व है। वस्तुतः ज्ञान और कर्म ये दोनों की धात्री, वो जीवनदायिनी, वो तो भक्ति ही है कि जिसका जीवन में उच्चतम स्थान है। ये भक्ति यानी कि ईश्वर के आगे की प्रार्थना, परमेश्वर के नजीक पहुंचने के लिए जो प्रयास करते हैं या तो जो उपासना करते हैं, तो जो धारणा करते हैं या तो जो हम उसके लिए अनुष्ठान करते हैं परमेश्वर के नजदीक पहुंचने के लिए और उसके गुण को प्राप्त करने के लिए, प्रेम के रस के आगे भगवान भी पिघल जाते हैं। और इसी वजह से शुद्ध कर्म से जो उद्भव होता है ज्ञान में सजीव भक्ति, उसका ही नाम उपासना है। और इस रीत से कर्म, ज्ञान और उपासना एक दूसरे के पूरक तत्व है और उसमें उपासना अथवा भक्ति कीर्तिकलगी रूप है। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं तो भक्त का दास हूँ। देहोपासना से आत्मोपासना बहुत ही उत्तम है। ये बात यहाँ पे हिंदू शासन में या तो हिंदू धर्म ग्रंथों में भक्ति के बारे में ये विवरण हम सबको मिलता है। भक्ति का एक दूसरा मतलब ये भी है कि हम किसी ऐसे दिव्य पुरुष के साथ में प्रीति करें, प्रेम करें, उनका आदर करें, स्नेह प्राप्त करें, उनसे अनुराग बांधे, वो ही भक्ति भी है। उपरांत मोक्ष मार्ग के लिए
एक व्यक्तोपासना है, मतलब कि परब्रह्म के सगुण स्वरूप की उपासना करके उसके माध्यम से उसका ज्ञान संपादन करना और उसके गुण को प्राप्त करना, वो अंतिम साध्य है। ज्ञान रूपी भक्ति वो साधन रूप है और भक्ति मार्ग को प्रमाण ग्रंथ के भागवत पुराण है। भक्ति करना मानी एक प्रकार की वफादारी है, निष्ठा है, जहाँ पे हम अपने मन बुद्धि को समर्पित कर देते हैं और उससे परे जाकर हम हमारे जो मूल ध्येय है आत्म साक्षात्कार या तो प्रभु साक्षात्कार के लिए जो कुछ हमसे हो बनता है, हमारी कैपेसिटी के हिसाब से या तो हमारे परिप्रेक्ष्य के हिसाब से हम जो करते हैं, दिन प्रतिदिन उसमें श्रद्धा और विश्वास रख के आगे ही आगे चलते जाते हैं और सेवा में एकता वाली जो चित्तवृत्ति है उसको भी भक्ति ही कहा गया है। सेवा शुश्रूषा भी भक्ति का ही प्रकार है और उसी तरह से ये भक्ति के नवध्या प्रकार है और इस नवध्या भक्ति में भी 9 का अंक समाया हुआ है और वो 9 का अंक ब्रह्म का द्योतक है। वो कल ही डॉक्टर स्वामी ने न्यू जर्सी में जो उद्घाटन हुआ, 9 शिखरबद्ध मंदिर, 9 योगेश्वर और 9 सभा मंडप, तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा ये 9 का जो अंक है वो ब्रह्म का द्योतक है, वो ब्रह्मवाचक है, ऐसा बात वहाँ पे आया है। तो वही बात यहाँ पे हम आज कर रहे हैं। पुरुषोत्तम के 1000 नाम हैं, उसमें का एक नाम भी यही है, भक्ति चिन्ह प्रकाशक। तो वो भी एक भक्ति का ही प्रकार है और उसके वजह से ही वो जो उनके चरण में आए हुए सारे चिन्हों को यदि हम उसके ऊपर ध्यान करते हैं या तो उसके गुण को देखते हैं तो हम माया से तैर जाते हैं। वो भी भक्ति का ही एक प्रकार है। वो बात यहाँ पे हम सबको समझनी है और वो भी 9 का ही द्योतक है। जिस तरह से 9 शरीर है, जिस तरह से 9 चक्र है और जिस तरह से 9 रात्रि है, जिस तरह से 9 दुर्गा है, जिस तरह से 9 ग्रह है, उसी तरह से ये जिस तरह से 9 बुद्धि है, उसी तरह से ये भक्ति भी 9 है, नवध्या भक्ति है, वो भी शास्त्रों में बताई हुई है। उपरांत नीलकंठ मुनि जब भ्रमण पे थे, विचरण कर रहे थे, तो उस वक्त वो आज के बांग्लादेश में जो 9 पर्वत है वहां पे पहुंचे थे और उस 9 पर्वत के ऊपर 9 लाख योगी तपश्चर्या कर रहे थे और उनकी तपस्या का फल देने के लिए वहां पे उन्होंने अनुग्रहित करके उनके स्वरूप के दर्शन और यथार्थ ज्ञान भी दिए थे और उनको कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था। तो वो भी 9 लाख योगी थे। तो वो 9 का जो अंक है वो हमेशा वो ब्रह्म का द्योतक है और वो ऑस्पिशियस साइन है। तो उसको ही पकड़ के हमें आगे बढ़ना है और हमें जो हमारा लक्ष्य को पूर्ण करना है कि गुणातीत भावना वाले साधु बनना है, तो ये 9 का भेदन करके ही हम आगे चल सकते हैं। और जो आत्मा जो 10वां शरीर है और उससे आगे ब्रह्म ज्योति और उसके आगे साक्षात मूर्तिमंत जो सहजानंद पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण की मूर्ति को हमें संजो के लेना है, हमें आत्मसात करना है और उसका अखंड ध्यान करना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी, श्री जी महाराज और हमारे प्रकट और प्रत्यक्ष ऐसे जो भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई है, वो भी हमें हम सबको बता रहे हैं। तो इसी के साथ में आज का सत्संग हम यहाँ पे संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी स्वामी
स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामीनारायण नाम जपा जप जपाय ये आशरो धड़काय येवा त्योने आशीर्वाद येवा त्योने आशीर्वाद अयुठाचे था